भगवान कल्कि के एक बहुत ही अनोखे चमत्कार से जुड़ी हुई ये हैरान कर देने वाली कहानी मुझे आकांक्षा शर्मा नाम की लड़की ने लिख भेजी है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही कमाल की हैरान कर देने वाली जानकारी मिलेगी। भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार के बारे में कौन नहीं जानता है। सभी लोगों को पता है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में जन्म लेंगे और राक्षस कली का अंत करके एक नए युग की शुरुआत करेंगे। मैंने खुद नहीं काफी सारे वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर बना चुका हूँ। आप सभी लोगों को बहुत सारी जानकारी कल्कि अवतार के ऊपर दे चुका हूँ। ये एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिनका जन्म होने से पहले ही जिनकी जयंती बनाई जाती है, इनके मंदिर है। कल्कि अवतार से जुड़े हुए चमत्कार लोगों के घरों पर आए दिन होते रहते हैं। एक मंदिर में तो इतना बड़ा चमत्कार होता है जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा। जयपुर में जो मंदिर है भगवान कल्कि का, वहां पर देवदत्त नाम का इनका घोड़ा भी मौजूद है। उसकी भी मूर्ति है। जिस घोड़े के पैर में घाव लगा हुआ था, समय के साथ साथ वो घाव भरता जा रहा है। माना जा रहा है कि जब वो घाव पूरा भर जाएगा तो कल्कि अवतार का जन्म हो जाएगा। और ये कथा तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को कल्कि अवतार से जुड़ी हुई एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना बताने वाला हूं, दिल दहला देने वाला चमत्कार बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप लोग क्या बोलेंगे यार, इस वीडियो को शेयर किए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा। हम लोग 1 मिलियन के थोड़े नजदीक हैं। खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, तो क्या है, अच्छा लगता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है आज से तकरीबन 10 साल पहले की, सन 2011 के आसपास में बीती हुई उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राजीव नाम का एक आदमी रहता था। ये आदमी जो था ना, ये ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता था, भूत प्रेतों के ऊपर तो कतई नहीं। इसे मालूम था कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है भाई, ये साइंस की बदौलत हो रहा है, जिसके ऊपर मैं राजी नहीं करता हूं। लेकिन हर इंसान की अपनी अपनी सोच। राजीव भी ऐसी सोचता था और उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में अपने परिवार से दूर रहकर छोटी सी कोई नौकरी करता था। ठीक है, अब एक दिन की बात है, इसे किताब पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। बारिश का मौसम था, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और ये घर पर बैठ के रात के समय तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास किताब पढ़ रहा था। एक पुरानी सी कोई नॉवेल थी जिसका नाम मैं भूल रहा हूं। वो नॉवेल पढ़ रहा था। अचानक से नॉवेल पढ़ते पढ़ते इसकी आंखें लग जाती है। आंखें जैसी लगती है तो इसे कुछ समय बाद ऐसा फील होता है कि मेरे सामने कोई बहुत तेज रोशनी चल रही है। अचानक से आंखें खोलता है तो ये पाता है कि वो रोशनी इतनी ज्यादा है कि साफ साफ देख नहीं पा रहा है कि उस पार कौन है। ये हैरान हुआ कि मेरे घर पर, जहां पर मेरे अलावा कोई और मौजूद नहीं है, वहां पर इतनी जोर की रोशनी कैसे जल गई। थोड़ा घबराया, उठकर भागने की कोशिश किया, लेकिन नास्तिक था ना, भगवान भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। इसे लगा कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इसने अपने आप को संभालने की कोशिश किया। अचानक से वो रोशनी कम हो गई और जैसे ही वो रोशनी कम हुई तो समझ में आया कि वो रोशनी के पीछे की तरफ तो एक अलग सा आदमी खड़ा है। ये हैरान हो गया, तुरंत अपने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा तो अंदर से बंद था, तो ये आदमी कहां से आया। ये अपना सवाल करने ही वाला था कि उस आदमी का रूप साफ साफ देख के इसकी बोलती बंद हो गई। इसने ये देखा कि वो आदमी काफी लंबा, एकदम गोरा चिट्टा, हाथ में सफेद रंग की चमचमाती हुई तलवार लेकर खड़ा है। इसने पूरे शरीर में केवल एक ही रंग के वस्त्र पहना हुआ है, गेरुआ रंग के वस्त्र। ये बहुत ज्यादा घबरा चुका था उस आदमी का रूप देख के। उसे कुछ कहने ही वाला था कि वो आदमी कहता है कि वेदा, घबराओ मत, मेरा नाम कल्कि है और अगर तुमने मेरे बारे में नहीं सुने हो तो मैं तुमको बता दूं कि मैं भगवान विष्णु का 10वां अवतार हूं और मैंने अभी जन्म नहीं लिया हूं। मैं बहुत जल्द जन्म लेने वाला हूं। जैसा कि तुम देख रहे हो कि इस कलयुग में कितना ज्यादा पाप बढ़ चुका है, इस पाप का अंत करने के लिए मैं जन्म लूंगा और पापियों का विनाश करूंगा। एक सबसे बड़ा पापी होगा राक्षस कली नाम का। उसका अंत करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म होगा और उस धर्म में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? ये बात सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। बोलता है कि मैं तो एक नास्तिक हूं, आपने मुझे ही क्यों चुना? आप मेरे सामने ही क्यों आए? मैं तो आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं करता हूं और ना ही मैंने कभी भी किसी भी देवता या भगवान के सामने सर झुकाने की सोचा भी। तो फिर आपके मन में ऐसा क्या आया जो आपने इतने बड़े काम के लिए, जिस काम के लिए मैं बिल्कुल तुच्छ इंसान हूं, मुझे क्यों चुना है? तब भगवान कल्कि ने जवाब में कहा कि इस काम के लिए मैंने केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि इस दुनिया में मौजूद काफी सारे लोगों को चुना हो जो एक समय पर मेरी मदद करेंगे, बुराई का अंत करने में मेरा साथ देंगे। मैं जो जो कहूंगा
वो सब करेंगे। आदमी ने कहा वो तो ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं कि आप कुछ ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो बुराई का अंत करने में और अच्छाई फैलाने में आपका साथ देंगे, लेकिन उसमें आपने मुझे ही क्यों चुना? तब भगवान कल्कि कहते हैं कि मैं तुम्हारे व्यवहार से काफी ज्यादा प्रसन्न हूं। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा दिल है। कल की बात याद करो, जब तुम एक मंदिर के सामने से गुजर रहे थे तो उस मंदिर के सामने एक भिखारी बैठा हुआ था। उस भिखारी को तुम दूध पिला रहे थे। जब तुम्हें दूध पिलाते हुए उस मंदिर के पुजारी ने देखा, तब उस पुजारी ने तुम्हें देखकर कहा कि तुम इस तरह से इस भिखारी को दूध दे रहे हो। मैंने कभी तुम्हें नहीं देखा कि तुम इस मंदिर में आके भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाते हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाओगे तो और भी ज्यादा तुम्हें जिंदगी में सफलता मिलेगी। तब इस बात पर तुमने उस पुजारी के साथ बहस की थी। तब तुमने उस पुजारी से यह कहा था कि मैं भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर दूध चढ़ाने से ज्यादा इस भिखारी को दूध पिलाने पर विश्वास करता हूँ। इससे मुझे शायद ज्यादा पुण्य मिलेगा, अगर पुण्य पाप होता है तो। मैं इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करता। इस तरह से तुमने बहस की, उसका पेट भरा, उसे पैसे भी दिए और फिर अपने घर पर लौट कर आए। तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से मैं काफी ज्यादा प्रसन्न हूं, और ये तुम्हें पता है, ये तुमने केवल एक बार ही नहीं बल्कि कई बार किया है। मैं ऐसे लोगों से बहुत खुश होता हूं जो गरीबों की मदद करते हैं और सचमुच में इस दुनिया में किसी ना किसी के काम आते हैं। मैं ऐसे लोगों को ही चुनकर एक नए युग की शुरुआत करना चाहता हूं। अब बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तब ये सब सुनकर राजीव ने कहा कि अब तो आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वो सब कुछ करूंगा। आपने मुझे दर्शन देकर धन्य कर दिया। मैं ये मान चुका हूं कि मेरा इस दुनिया में पैदा होना सफल हो गया। तब भगवान कल्कि ने उसे ये कहा कि मैं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के समय तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और वो जन्म केवल और केवल मेरे लिए ही समर्पित होगा। पुनर्जन्म में तुम्हें मेरे लिए ही वो सब कुछ करना होगा जो इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के, संसार के हित में होगा। वो आदमी ने सर हिला दिया और भगवान कल्कि वहां से अदृश्य हो गए। अब क्या हुआ? ये सब हुए काफी दिन बीत गए, लगभग 1 हफ्ते। राजीव के परिवार वाले राजीव को फोन करते रहे। राजीव फोन नहीं उठाया। माता पिता, रिश्तेदार और सारे दोस्त काफी ज्यादा घबरा गए थे कि अचानक से राजीव कैसे अपने घर से मोबाइल छोड़कर गायब हो गया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था। राजीव की काफी दिन तक खोजबीन की गई, काफी दिन तक उसे ढूंढा गया। पुलिस के पास कंप्लेंट भी की गई, लेकिन कभी समझ में नहीं आया। फिर एक दिन पुलिस तहकीकात करते हुए उसके घर पर पहुंची और उसके घर पर खोजबीन की जा रही थी, तहकीकात की जा रही थी कि पुलिस वालों को एक डायरी मिली जो राजीव अपनी डेली लाइफ में मेंटेन करता था। वो डायरी को पढ़ते हुए पुलिस वाले आखिरी पन्ने पर पहुंचे और आखिरी पन्ने पर उस रात में बीता हुआ ये सब कुछ लिखा हुआ था। राजीव ने ये सारी बातें डिटेल में एक डायरी में लिख दी थी। जब से वो अपने कमरे की उस कुर्सी में बैठा था, बुक पढ़ना शुरू किया था, एक अलौकिक रोशनी उसे दिखाई दी थी, भगवान कल्कि जैसा कोई स्वरूप उसके सामने आया था, सब कुछ उसने उस किताब में डिटेल में लिख दिया था। और उसने अंत में ये भी लिखा था कि मैं जा रहा हूं इस दुनिया के हित में, और मैं केवल अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। बस ये आखिरी ही सबूत था, ये आखिरी ही चीज थी जो राजीव की सामने आई थी। इसके बाद राजीव का ना ही कभी कुछ पता चला और ना ही कोई जानकारी मिली कि आखिर राजीव कहां पर गायब हो गया। ये सनसनीखेज पूरे गांव में फैल गई और किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। क्या ये सचमुच का कोई चमत्कार था, कोई साजिश थी, या फिर राजीव की कोई नादानी? किसी के सामने कुछ क्लियर नहीं हुआ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही था। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप लोगों की क्या राय है। आप लोगों को क्या लगता है कि राजीव के गायब होने के पीछे क्या कारण रहा होगा? जैसा उस डायरी में लिखा हुआ था वो कारण, यानी कि जो कहानी मैंने आप लोगों को बताया वो असली कारण था, या फिर राजीव किसी साजिश का शिकार हो गया, या फिर राजीव ने नादानी में कोई ऐसा कदम उठा बैठा जो उसे कभी नहीं उठाना था? अपनी राय जरूर बताइए, मुझे आपका इंतजार रहेगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस खौफनाक आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से एक और कमाल की जानकारी या कहानी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।